10.3 पेज नंबर 166 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैन ए पॉलीड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस? पॉलीड्रॉन के इतने फेसेस हो सकते हैं? 3 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स, स्क्वायर और स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। फर्स्ट है 3 ट्राइंगल्स। तो 3 ट्राइंगल्स नहीं हो सकते क्योंकि पॉलीड्रॉन के मिनिमम 4 तो फेसेस होते ही हैं। तो इसका रीज़न हम लिख देंगे नो, बिकॉज द पॉलीड्रॉन हैज़ मिनिमम 4 फेसेस। नेक्स्ट है 4 ट्राइंगल्स। तो yes, because a triangle pyramid has 4 triangular faces. Next है a square and 4 triangles. So yes, because a square pyramid has a square faces and 4 triangular faces. Next question number 2 है is it possible to have a polydron with any number of faces? क्या ये पॉसिबल है कि पॉलीड्रॉन वो किसी भी नंबर के फेसेस के साथ हो सकता है? थिंक ऑफ अ पिरामिड। हिंट आपको दे रखी है। इसका आंसर है इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ फेजेस आर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। पॉलीड्रॉन जो है वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है नंबर ऑफ फेसेस 4 हो, ये इक्वल टू 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, पर मिनिमम 4 होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके पास 4 शेप्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी प्रिज्म वाली शेप है? द फर्स्ट वी हैव अ नेल। ये प्रिज्म की तरह नहीं है क्योंकि प्रिज्म जो होता है उसके दोनों एंडिंग क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो दिस इज नॉट इन द शेप ऑफ प्रिज्म। सेकेंड वी हैव द शेप ऑफ अनशार्प पेंसिल। यहाँ पर आपको अनशार्प पेंसिल दे रखी है। दिस इज अ शेप ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर इसका जो फ्रंट है और बॉटम है वो क्या होगा? अनशार्प पेंसिल मतलब वो पेंसिल जो कि दोनों तरफ से एक जैसी हो, जो कि पेंसिल शार्प नहीं हो, जो छिली हुई नहीं हो, वो होती है। और इसका फ्रंट और बॉटम होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। सो दिस कैन बी एज अ प्रिज्म। थर्ड दे रखा है आपको टेबल वेट। दिस बी द पार्ट ऑफ दिस इज नॉट अ प्रिज्म बिकॉज दिस शेप इज अ पिरामिड। ये एक पिरामिड है, सो इट इज़ नॉट अ प्रिज्म। फोर्थ दे रखा है बॉक्स। तो बॉक्स की क्या होता है? टॉप और बॉटम सेम होता है, सो दिस कैन बी अ प्रिज्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ नेल इज नॉट अ प्रिज्म बिकॉज इट इज हैज कर्व्ड सरफेस। सेकेंड अनशार्प पेंसिल, इट इज अ प्रिज्म। Third one is a table weight. It is not a prism because it is a pyramid. And fourth, a box. It is a prism. So unsharp pencil and a box are prism among the following. इन सब में से दो चीज unsharp pencil और box क्या है? prism है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर है अ सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर प्रिज्म। अगर हम सिलेंडर को सोचे तो एक सर्कुलर प्रिज्म होता है। दैट इज अ प्रिज्म दैट इज सर्कल एज इट्स बेस। जबकि जो प्रिज्म होता है वो सर्कल जैसा होता है एज अ बेस, एज इट्स बेस। उसका बेस देखा जाए तो वो सर्कल जैसा होता है। सो प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट ये हाउ आर पिरामिड एंड कोन अलाइक? पिरामिड एंड कोन को कैसे हम एक जैसे देख सकते हैं? क्या चीज़ होती है उसमें? द कोन कैन बी अ थॉट ऑफ अ सर्कुलर पिरामिड दैट इज़ अ पिरामिड दैट हैज़ अ सर्कल एज इट बेस। जो कोन होता है वो सर्कुलर पिरामिड होता है अगर हम देखा जाए सोचे तो, और जो पिरामिड होता है वो उसका जो बेस होता है वो कि सर्कल होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्यूब जैसा होता है तो एक्सप्लेन कीजिए उसे। तो यहाँ हमारा आंसर है अ स्क्वायर प्रिज्म हैज़ अ स्क्वायर एज इट्स बेस। स्क्वायर प्रिज्म होता है वो स्क्वायर होता है बेस से। हाउएवर इट्स हाइट इज नॉट नेसेसरली सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। उसकी जो हाइट होती है वो सेम नहीं होती है अगर हम देखें स्क्वायर की साइड से। दस स्क्वायर प्रिज्म कैन ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड। तो हम स्क्वायर प्रिज्म को क्या बोल सकते हैं कि वो एक तरीके का क्यूबॉइड है, नॉट एज अ क्यूब। बस 6 है वेरीफाई रूलर्स फार्मूला फॉर दिस सॉलिड शेप्स। यहाँ आपको नीचे सॉलिड शेप्स दे रखे हैं, आपको इनको रूलर्स फार्मूला की हेल्प से करना है, सॉल्व करना है। ओके, हमारा सबसे पहले हम रूलर्स फार्मूला पता कर लेते हैं। हमारा रूलर्स फार्मूला होता है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। F मतलब होता है फेसेस, V मतलब वर्टेक्स, E मतलब एजेस और इजिकल टू 2 के कितना होता है? बराबर होता है। ये हमारा यूलर्स फार्मूला है। इन तीन चीज़ें हमें मिल जाती है तो हमें क्या पता चल जाता है? रूलर्स फार्मूला पता चल जाता है। आपको नीचे यहाँ पर एक शेप दे रखा है। ये जो शेप है ये इसके 5 फेसेस हैं, आप देख सकते हैं। ये पेंटागन की तरह इसका शेप है।
तो इसके 5 फेसेस है और साथ में एक टॉप है और एक बेस है, तो 5 तो ये हो गए, एक टॉप हो गया और एक बेस हो गया, तो 7 तो क्या हो गए, इसके फेसेस हो गए। तो इसके फेसेस हम यहाँ लिख लेते हैं 7, ठीक है। अब आती है वर्टेक्स की बारी। तो वर्टेक्स भी जब 5 इसके फेसेस है तो 5 अपर की क्या हो जाएगी, इसकी वर्टेक्स हो जाएगी, और 5 क्या हो जाएगी, इसकी वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स। वर्टेक्स 5 ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए बेस में, तो वर्टेक्स इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इसकी बारी आती है एजेस की। तो एजेस के बारे में 5 तो टॉप हो गए हैं, 5 बेस हो गए हैं, और जो इनको जो जॉइंट कर रही है, जो लाइनें जॉइंट कर रही है, वो भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 है तो 1 2 3 4 5 इनको जॉइंट करने वाले को भी हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स मतलब 5। तो 5 टॉप, 5 बेस एंड 5 वर्टेक्स। तो हमारी एजेस कितनी हो जाएगी इसकी, 15। ओके, हम अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें जो जो पता है, फेसेस पता है 7, एजेस पता है हमें 15, और वर्टेक्स हमें पता है 10। हम लिखेंगे देयरफॉर यूलर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। जो कि हमारा ये फॉर्मूला है, ये इसको हम ऐसे कर लेंगे, एफ प्लस वी इज इक्वल टू 2 तो था, प्लस माइनस का ई इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ई, ठीक है। तो यहाँ पर एफ की जगह फेसेस कितने हैं, 7, वर्टेक्स कितने हो गए 10, एजेस हो गए 15 प्लस 2, तो 10 और 7 कितने हो गए 17, और 15 और 2 17। तो हमारा क्या हो गया, इससे LHS RHS के इक्वल आ गए। तो हमने इसके नीचे लिख लेंगे बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS, सो यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। हमने इसे सॉल्व करके बता दिया कि हमारा आंसर सही है अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दूसरा सॉलिड शेप दे रखा है। यहाँ पर आप फेसेस देखेंगे, 4 तो आपको नीचे रेक्टेंगल के दिख गए, ठीक है, 4 रेक्टेंगुलर हो गया। ऊपर आपका एक पिरामिड जैसा दे रखा है जो कि ऑलरेडी 4 है। एक हो गया आपका बेस, तो 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 तो क्या हो गए, इसके फेसेस हो गए। नेक्स्ट हम इसके एजेस की बात करें तो इसकी जो एजेस है वो है 16। आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस वो होती है जो कि जॉइंट को जोड़ती है ना। तो 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये हो गई एजेस, कितनी हो गई 16। और वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स, तो वर्टेक्स आप काउंट करोगे तो इसकी वर्टेक्स भी कितनी होगी, 9 होगी। 9 कैसे होगी, आपको 4 तो रेक्टेंगुलर की हो गई, 4 पिरामिड की, प्लस 1 बेस की, तो वही सेम क्या हो जाएगी 9। तो हमने सबसे पहले लिखा इसमें भी गिवन, सेकेंड वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फेसेस हो गए 9, एजेस हो गई है हमारी 16, वर्टेक्स हमारी हो गई है 9। हमने रूलर्स फॉर्मूला लगाया तो हमारा रूलर्स फॉर्मूला वही रहेगा, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, देन 9 प्लस 9 is equal to 16 plus 2, तो 18 is equal to 18 because LHS is equal to RHS, so ruler's formula verified. Next question number 7, पेज नंबर 167। इसमें आपको रूलर्स फॉर्मूला की हेल्प से जो चीज़ एक चीज़ आपको फाइंड आउट नहीं करी हुई है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको गिवन में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेसेस दे रखा है, फर्स्ट में ये ऐसे हैं, ठीक है, फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं और एजेस हैं। तो आपको फर्स्ट में फेसेस नहीं दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं 6 और एजेस दे रखी है 12, ठीक है। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। देयरफॉर यूलर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू, यूलर्स फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। फेसेस हमें नहीं पता तो हम एफ की जगह एफ लिख लेंगे, वर्टेक्स 6 है, एजेस 12 है प्लस 2, तो एफ प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 14, तो एफ इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो हमारा एफ कितना आ जाएगा 8।
ये हमारा आंसर है जो कि इस टेबल में आ जाएगा 8। और अगर हमें टेली करना है तो हम रूलर्स फार्मूला की मदद से अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाता है देन हमारा ये राइट है। ठीक है, दोनों को हम इक्वल करके भी देखेंगे। जैसे F प्लस V करा तो 8 + 6 प्लस E + 2, E क्या था 12 + 2, तो 8 और 16 इधर कितना आ रहा 14 और इधर भी कितना आ रहा 14। LHS RHS इक्वल है देन हमारा आंसर क्या है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए। नेक्स्ट वाला आपको फेसेस दे रखे हैं 5, वर्टेक्स दे रखे क्वेश्चन मार्क, एजेस दे रखी 9। मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर रही हूँ, ये लाइन नहीं लिख रही हूँ। A + V = E + 2, फेसेस है 5 प्लस वर्टेक्स = एजेस है 9 + 2। तो हमारा वर्टेक्स 9 और 2 11, 10 11, ठीक है, -5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। इसको हम करके देख लेंगे। तो यहाँ पर F + V है तो F और V कितना हो गया, तो 5 + 6 11 और वेजेस भी कितना है 11, तो LHS = RHS। ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। थर्ड वाला फेसेस है 20, वर्टेक्स है 12, एजेस है क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगाएंगे F + V = E + 2, तो 20 + 12 = E + 12 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 232 = E + 2, तो 32 - 2 = E। तो हमारा एजेस कितना आ जाएगा 30। टेली करने के लिए F + V मतलब 20 + 30, ठीक है ना, सॉरी 20 + 12, तो 20 + 12 हमारा कितना आ जाएगा, 20 + 12 करते हैं तो 2 और 2 और 1 3 32, ठीक है। और हमारी जो एजेस हैं, तो एजेस ऑलरेडी कितनी थी हमारी, अभी हमने फाइंड आउट करी कितनी है 30, और इधर क्या था साइड में 2, तो ये भी 32 हो जाएगा। तो 32 और 32 हमारा LHS और RHS सेम ही मीन्स हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए पॉलीड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 50 वर्टेक्स। क्या पॉलीड्रॉन के 10 फेसेस 20 एजेस और 50 वर्टेक्स हो सकते हैं। अगर ये LHS RHS आता है पॉसिबल, अगर वेरीफाइड हुआ तो ये पॉलीड्रॉन के फेसेस और ये सब पॉसिबल हो सकते हैं, बट अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का हमने फेसेस, एजेस और वर्टेक्स लिख लिया। F + V = E + 2, फेसेस 10, वर्टेक्स 15, E 20 + 2, तो यहाँ आ गया 25 और यहाँ हो गया 22। LHS और RHS जो है वो अनइक्वल है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हम यहाँ बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो द पॉलीड्रॉन इज नॉट पॉसिबल। पॉलीड्रॉन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा।